जय गुरुदेव। सर मेरा प्रश्न ये था कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसा करूं या लॉक कैसा करूं जब मैं कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट या उस परिस्थिति में हूं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसा करूं? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि वो नेगेटिव एनवायरनमेंट है? सर वहाँ पे जाने का मतलब ऐसे कुछ जैसे कि अभी भगवान के मंदिर में गए तो कितना प्रशस्त लगता है, और कहीं ऐसी जगह पे गए तो अपने आप मन ऐसे खींचे जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि अपन यहाँ क्यों आए। देखो, इसको दो परिप्रेक्ष्य में वापस से हम इसको देख सकते हैं। नंबर एक, पॉजिटिव और नेगेटिव में जाने की जगह अपनी आत्मीयता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाओ। अगर हम सोच लेंगे कि नेगेटिव जगह पे नहीं जाना है या नेगेटिव लोगों से दूर रहना है या तो वो ये संसार पूरा की पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा? हाँ, देखो, जहां अंधेरा है वहां उजाला कब होगा? दिया जाएगा तो उजाला। जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी कब आएगी? पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो पॉजिटिव। अगर आप समझ रहे हो कि वहां नेगेटिविटी है, मतलब आप अपने आप को पॉजिटिव मान रहे हो, तो हम उनसे दूर नहीं रह सकते, हमको लॉक नहीं करना है। पहली बात मैंने कहा है, मैं इसका दो परिप्रेक्ष्य में जवाब दूंगा। एक तो हमको वहां पॉजिटिविटी फैलानी है, इसीलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमको लॉक कर लो। अगर हमने अपने आप को लॉक कर लिया तो नेगेटिव रहेगा। हम अगर कहीं जाते हैं तो अपने जाने का वहां कोई अर्थ होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? हम वहां जा रहे हैं, मतलब वहां हम क्या लेकर जा रहे हैं? पॉजिटिविटी बांटनी चाहिए। जैसे जिंदगी में हम बोलते हैं प्यार बांटना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? प्यार बांटो। लेकिन जब लगे कि नेगेटिविटी अपने पे हावी हो रही है, जैसे आप लोगों ने कहा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको लगे कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हम कम है, हमारी पॉजिटिविटी वहां काम नहीं कर रही है, हमारा जीवन मुश्किल है, उस समय आत्मरक्षा के लिए आपको लॉक करना है। यह पार्ट हो गया दूसरा। या जब हम अपने आप को कमजोर समझने लगे, जब नेगेटिविटी ज्यादा हो जाए, अपनी पॉजिटिविटी कम हो जाए, या हमको लगे कि हम नहीं कर सकते, वी कांट चेंज इट, तब वहां से हमको पीछे हट जाना चाहिए या अपने आप को वहां पे प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर हम पहले तो बात उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने की हमारी पहली ध्येय, पहला ऑब्जेक्ट वो होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर लें, अपने पॉजिटिविटी को और ज्यादा बढ़ा लें, और उसके बाद जाकर के उस नेगेटिव को फिर पॉजिटिव कर लें। अब बात है कैसे करना चाहिए। यहां तक किसी को डाउट? हाँ। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम अपने आप को पहचाने कैसे कि अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। हाँ, वो तो एक कंफ्यूजन वाली बात है ना भारतीय। अभी जैसे आपने बोला कि हमको डाउट आता है, कभी ये डाउट कभी परिस्थिति पे आ सकता है, कभी व्यक्ति पे आ सकता है, कभी और किसी एनवायरनमेंट पे, सिचुएशन पे आ सकता है। और यदि हम अगर स्थिर नहीं है तो हम पॉजिटिव चीजों पे भी डाउट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे मन पे कोई नेगेटिव शक्ति या हमारा मन नेगेटिव हुआ है तो हम पॉजिटिव पे ही डाउट करेंगे, पॉजिटिव से ही हम दुश्मनी रखेंगे, क्योंकि हम वहां जाएंगे तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे समय में फिर गीता के 18वें अध्याय पे आता हूं। जब अपने को पूरा कंफ्यूजन है कि अपन सही है या गलत है, तो उस समय अपने ईश्वर की, अपने गुरु की, उस गाइड की जिस पे हमको थोड़ा भी विश्वास है, हमारा जो सहारा है, उसका हमको सहारा लेना है। अभी अपनी किस्मत पे कि अपने को उस समय कौन मिलता है। नंबर एक, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे, अपनी चेतना पे विश्वास रखो। नंबर 3, लेवल 1 में मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? बी सेल्फिश।
काम ना करो। आप जब उससे इंटरेक्ट होते हो, कनेक्ट होते हो, तब एनर्जी एक्सचेंज होगा। और ये बाप रे कितना बीमार है, भगवान इसको उठा ले, कि भगवान से ज्यादा तू समझदार है, उठाना कि नहीं उठाना। अगर आप मानते हो कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान सबसे ज्यादा ये है, फिर आप भगवान उसको उठा ले, तो भगवान को क्या समझ रहे नहीं क्या उठाने का रखना है? समझ में आ रही बात? कितना दुखी है बेचारा। तो वो क्यों दुखी है? उस भगवान पे भरोसा रखो कि उसने उसको अगर दुख दिया है तो कुछ कारण होगा। उसने उसको सुख दिया है तो अरे बाप रे कितना बड़ा बंगला बनाया इन्होंने, अरे बनाया तो बनाने देना, तू क्यों सुखी है, तू क्यों दुखी है? प्रॉब्लम वहां पे होता है कि हम जहां कनेक्ट होते हैं, कहीं से कनेक्ट मत हो। अगर आप मानते हो कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आप मानते हो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति, आप पॉजिटिव शक्ति आप लेकर के चल रहे हो, तो आध्यात्म हमको क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? आध्यात्म का आधार ही है कि हमको कहीं भी कनेक्ट नहीं होना है, अपनी दुनिया में मस्त होकर जीते रहो। समझ रहे हो मेरी बात? हमारा प्रॉब्लम कहाँ होता है? अरे मेरे ये, मेरे वो, और हम उसके पूरी जिंदगी में घुस जाते हैं, उसके सारे प्रॉब्लम अपने अंदर आ जाते हैं। इसलिए हीलर्स, वेरी स्पेशली आध्यात्मिक व्यक्ति से ज्यादा स्पेसिफिक हो रहा हूं, हीलर्स रेकी साधकों को चाहिए ईश्वर को अपने अंदर देखें, लोगों पे डिपेंड रहने के बजाय अपने उस गुरु पे, उस शक्ति पे डिपेंड हो। और जहां पे भी अगर ऐसी जगह पे जाते हो, अपने उस ईश्वर को याद कर लो। अपने चारों तरफ, अगर आपने लेवल 2 तक किया है तो अपने चारों तरफ शक्ति सिंबल लगा लो, ऊपर नीचे भी लगा लो, 6 तरफ लगा लो, या जैसा भी आपके गुरु ने आपको जो भी प्रोटेक्शन बताया हुआ कोर्स में, वो चीज़ कर लो। और जो रेकी नहीं जानते उन लोगों को चाहिए कि अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को प्रार्थना करे कि उस आपको प्रोटेक्शन दे, और उस प्रोटेक्शन के साथ वहाँ जाओ। और रेनकोट पहन के जाओगे तो वहाँ कनेक्ट नहीं होगे, उतना आपको डिस्टेंस वहाँ पे रखना है। नहीं ना सर, वो रेनकोट से वो फील नहीं आता, सामने वाले को हाथ लगाया तो समझ में नहीं आता। फिर अगर आपको वहाँ कनेक्टिव होना है नेगेटिविटी में, तो चॉइस आपकी है, वरना कीप सेफ डिस्टेंस। तो ऐसे माहौल में जाओ तो जितना जरूरी है उतना ही ये रहो। हर जगह दया दिखाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हम कहीं पे भी कनेक्ट होते हैं जब हम अपने मन से पक्के नहीं होते। अगर अपनी साधना पक्की है, आपने अगर कर्मों की थ्योरी को सही समझा है, अपने गुरु पे अगर आपने विश्वास किया है, तो आप हर जगह नहीं जुड़ते हो। ऐसे ही अलग अलग डाउट्स वगैरह आप लेके आते रहो, ताकि मैं भी अपने विचारों को, अपने नॉलेज तो नहीं कहूँगा, बाकी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको ऐसे ही मथते रहे हम समुद्र मंथन की तरह। उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। हलाहल निकलता है तो भी आने दो, और अमृत निकलेगा तो हम तो बैठे ही अमृत के लिए। ठीक है? तो और भी कोई प्रश्न रहे तो जुड़े रहे, और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो देखते रहे, सुनते रहे, फॉलो करते रहे। और यदि फिर भी अगर कोई निजी प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट या कॉल्स के माध्यम से जुड़ सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर 8087261919। तब तक के लिए जय गुरु।